बहुत प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब सृष्टि के तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल संतुलन में नहीं थे। अधर्म की शक्तियां फिर से सिर उठा रही थीं और इन शक्तियों का केंद्र बने थे तीन असुर भाई, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा, वर मांगो वत्सों। तीनों असुरों ने मांगा, हमारे लिए 3 महल हों, सोने, चांदी और लोहे के। ये महल आकाश में उड़ते रहे और हर 1000 वर्षों में एक बार एक सीध में आए। जब तक कोई एक ही बाण से इन तीनों को नष्ट न कर दे, तब तक हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें मालूम था यह वर अंततः उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु उन्होंने वरदान दे दिया, 3 उड़ते हुए महल बनते हैं त्रिपुर। 3 महल, एक स्वर्ण से, एक रजत से, एक लोहा से निर्मित। ये असंभव गति से आकाश में चक्कर लगाते। उनके बीच केवल एक क्षण आता जब ये तीनों एक रेखा में आते। तीनों असुर राजाओं ने इन्हें अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। वहां से उन्होंने संपूर्ण लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। आर्षियों की यज्ञ वेदी टूटने लगी, धर्म भयभीत हो गया और पृथ्वी कांप उठी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता संकट में थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से विनती की, इंद्र, भगवन, त्रिपुर से संपूर्ण सृष्टि संकट में है, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा ने विष्णु की ओर देखा। विष्णु शांत थे। फिर उन्होंने कहा, समाधान एक ही है। जब तीनों त्रिपुर एक सीध में आएंगे, तभी उनका नाश संभव है और वह कार्य केवल एक ही कर सकता है, महादेव। शिव शून्य में लीन थे, कैलाश पर नहीं बल्कि श्मशान की धूल में ध्यानस्थ। देवगण उनके पास पहुंचे। नंदी ने उन्हें रोका नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, महादेव, सृष्टि संकट में है। असुरों की त्रिपुर ने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है। शिव ने आंखें खोली। त्रिनेत्र से ज्वाला निकली, पर उनका स्वर शांत था। शिव, जब समय उचित होगा, बाण चलाया जाएगा। समस्त सृष्टि को मेरी जरूरत पड़ेगी। आकाश, अग्नि, रथ, सारथी, धनुष, बाण सब देवता एक बने, तभी यह कार्य सिद्ध होगा। अब एक महायोजना बनी। पृथ्वी बनी शिव का रथ, सप्त अर्श बने उसका पहिया, ब्रह्मा बने सारथी, वायु बना ध्वज, सूर्य और चंद्रमा बने रथ के पहिए, पर्वत मेरु बना धनुष, विष्णु स्वयं बने बाण। सभी देवता इस रथ की रचना में लगे, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम था। त्रिपुर एक सीध में आने वाला था। वह घड़ी आ रही थी जब तीनों नगर एक रेखा में आने वाले थे। देवताओं की सांसें रुकी थीं। असुर राजाओं को इस क्षण की जानकारी थी। वे रक्षात्मक हो गए, मंत्रों से महलों की रक्षा की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खुद समय उनके विरुद्ध हो चुका था। शिव रथ पर चढ़े। जटाओं से अग्नि निकली। त्रिनेत्र खुला तो आकाश चटखने लगा। रुद्र की भ्रिकुटी से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने धनुष उठाया और विष्णु बाण हाथ में लिया। शिव गर्जना करते हैं, हे अधर्म के वाहकों, त्रिपुर के स्वामी, यह अंतिम चेतावनी है। धर्म की मर्यादा को लांघने वालों का यही अंत होता है। उस क्षण तीनों नगर एक सीध में आए। केवल एक पल। शिव ने बाण खींचा, ब्रह्मांड रुक गया। ब्रह्मा ने रथ आगे बढ़ाया। सूर्य और चंद्रमा ने मार्ग दिखाया। सभी देवताओं ने सामूहिक स्तुति की, एयूएम नमः शिवाय, और वह बाण चल पड़ा। एक अद्भुत आकाशीय विस्फोट हुआ। महलों की दीवारें टूट गईं। उनके बीच की दिव्य ऊर्जा जल उठी। जैसे जैसे वह बाण उनकी आत्मा को भेदता गया, महल जलते गए और अंततः एक चमकदार ध्वनि के साथ त्रिपुर नष्ट हो गया। तीनों असुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली भस्म हो गए। शिव शांत हो गए। उन्होंने धनुष नीचे रखा। त्रिनेत्र बंद हो गया। सृष्टि में पुनः प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने पुनः यज्ञ किए। नदियां बहने लगीं और जीवों में संतुलन आ गया। देवताओं ने आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा, हे महादेव, आपने केवल त्रिपुर नहीं, अहंकार और अधर्म का नाश किया है। शिव मुस्कुराए और बोले, जो समय की मर्यादा तोड़ेगा उसका विनाश निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए विनाश भी आवश्यक है, पर वह केवल तब जब सब सीमाएं पार हों। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही लोक कथाएं और कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।